हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब सही? तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो को, है ना। इस वीडियो में देखो हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो हम लोग एनसीईआरटी के कुछ लाइंस देखेंगे, ठीक है ना। उसका से हम लोग बातें करेंगे आगे, ठीक है। देखो ये पैराग्राफ मैंने बहुत चुन के लिया है, तो मैंने पहले भी कहा है कि जो एग्जामिनर है उसका पहला प्यार जो है इस चैप्टर का, उस इसमें पहला प्यार क्या है? म्यूसिस है, ठीक है ना। म्यूसिस के बाद क्या है हमारे पास? तुम्हारा क्या है बताओ? एनाफेज 2 बहुत बड़ा अच्छा प्यार है इसके लिए, ठीक है। और जो नंबर सिस्टम से खेलता है ना, ये कितने गैमेट्स होंगे आपके पास, कितने गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम होंगे, कैसे सीड्स बनेंगे, कितने पॉलेंस होंगे, तो वो सब की भी आप एक प्यार के रूप में गिन सकते हैं, लेकिन वो साइड का है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए पैराग्राफ। देखो हमें म्यूसिस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ना है इस पैराग्राफ में कि द की फीचर्स ऑफ म्यूसिस, म्यूसिस का की फीचर देखना है। और ये जो चारों फीचर मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अलावा कुछ भी एनसीईआरटी नहीं पूछने वाला, एनसीईआरटी से बाहर। Meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis के अंदर दो sequential cycle होते हैं न्यूक्लियर और सेल डिवीजन के, called meiosis 1 और meiosis 2 कहते हैं उसको, ठीक है। बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। दो साइकिल तो होते हैं किसके? न्यूक्लियर और सेल डिवीजन के। न्यूक्लियस भी दो बार डिवाइड करेगा, सेल भी दो बार डिवाइड करेगा, लेकिन डीएनए का कॉपी बस एक ही बार होगा, जो कि म्यूसिस 1 के दौरान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं। म्यूसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एज एस फेज। म्यूसिस 1 तब इनिशिएट होता है जब पेरेंटल क्रोमोसोम जो होता है वो रेप्लिकेट कर जाता है, ताकि वो सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाए एस फेज में। इसका मतलब म्यूसिस 1 के अंदर ही वो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, म्यूसिस 2 के अंदर वो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो यानी कहने का मतलब क्या कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है ना, उसी को एक्सप्लेन करता हुआ ये स्टेटमेंट है सेकंड वाला। इसने बस इतना बताने की कोशिश की है कि इसमें जो पहले में हम लोग ने बताया कि सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, वो म्यूसिस 1 में होता है, वही बातें यहाँ लिखी हुई हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं। म्यूसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो म्यूसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग होता है। इसी क्वेश्चन पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया, एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा चीज जो है वो हमें देखने को मिलता है माइटोसिस में, लेकिन म्यूसिस में देखने को नहीं मिलता है। तो जो पेयरिंग है ना, ये पेयरिंग म्यूसिस में देखने को मिलता है, ना कि माइटोसिस में, तो ध्यान रखिएगा। म्यूसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन, तभी तो इसमें क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन में। और रिकॉम्बिनेशन किस किस में होता है? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये ऐसा स्टेटमेंट है ना कि जिसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है पेयरिंग, सॉरी रिकॉम्बिनेशन, लेकिन उसमें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में होता है। देखो कहने का मतलब क्या होता है इसका। मान लेते हैं कि चलो देखो ये पेन मेरा यार, ठीक है। तो अब देखो क्या मान रहा हूं मैं, कि मान लेता हूं कि यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है ना, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है। तो ये दोनों क्रोमोसोम जो है इनको कहेंगे, मैं इनको कहूंगा मैं होमोलोगस पेयर। लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड कौन से होंगे? ये इसकी सिस्टर है, ये इसकी सिस्टर है, ठीक है ना। तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, ये और ये नॉन सिस्टर है, ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये समझने वाली बात है, ठीक है ना। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है ना, या फिर इन दोनों के बीच में होगा, लेकिन इन्हीं दोनों के बीच में नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। नॉन सिस्टर लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम, ओके। आगे बढ़े तो आगे बढ़ के देखो क्या लिखा है। 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं। ऐसा कैसे लिख दिया भाई? ये मान के चल रहा है कि डिप्लॉइड सेल में हो रहा है म्यूसिस, और एक्चुअली में डिप्लॉइड सेल में ही होता है म्यूसिस, ठीक है। तो 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे लास्ट में, तो यानी प्रोडक्ट में 4 सेल आते हैं, ना कि 2 सेल, ठीक है ना। 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्मेटेड इन द एंड ऑफ म्यूसिस 2। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, जो हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। ये सारे डायग्राम हम लोग एक और बार एक किसी एनसीईआरटी के जब डायग्राम देखेंगे ना, तो हम लोग डिस्कस करेंगे सारे के सारे डायग्राम। अभी देखो ये डायग्राम के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है आप लोग को, तो जिन बच्चों ने देखा है पिछला वीडियो, बहुत अच्छी बात है। मैं वहीं से कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पे आगे बढ़ूंगा, ठीक है। द गिवन डायग्राम शोज सेल अंडरगोइंग म्यूसिस, म्यूसिस के अंदर जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है काइजमा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि ये ब्लैक पार्ट इधर आ जाएगा और ये व्हाइट पार्ट इधर चला जाएगा। यहाँ पे कोई काइजमा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। जरूरी नहीं कि हर क्रोमोसोम के होमोलोगस पेयर में रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर हो, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। विच डायग्राम शो द नेक्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस। कौन सा डायग्राम इसमें से नेक्स्ट स्टेज दिखाता है प्रोसेस का? तो देखो, अगर ये हमारा काइजमा बन रहा है, इसका मतलब ये है म्यूसिस 1,
इसका मतलब इसमें क्या होगा, मेटाफेज 1 होगा और मेटाफेज 1 में 2 प्लेट बनता है, तो अगर प्लेट बनना भी होगा तो 2 प्लेट बनेगा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब बताना क्या है इसमें, ए वाला ऑप्शन देखते हैं। तो इसके बाद तो देखो ये प्रोफेज है ना, तो प्रोफेज का मेटाफेज आएगा, तो ऐसा कुछ तो टीलोफेज टाइप ऐसा कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है। और ये प्लांट सेल दिखाने की कोशिश किया है, तो सेल्फ एरोमेथड तो और भी नहीं होने वाला, सेल्फ एरोमेथड तो प्लांट सेल में होता ही नहीं है। फिर यहाँ पे देखने को मिल रहा है हम लोग को एक सेल, और सेल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है क्या, कि सारे के सारे क्रोमोजोम जो हैं वो अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है ना। और हमें देखने को मिल रहा है क्रोमोजोम बड़ा अच्छे से, बहुत अच्छा सुंदर सा डायग्राम है, लेकिन आपको सही सा लग सकता है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब ये हो गया प्रोफेज में, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो होंगे यहाँ पे स्पिंडल में एपरेटस में जुड़ने लगेंगे, ठीक है ना। स्पिंडल एपरेटस यहाँ पे दिखना चाहिए था, लेकिन जो नहीं दिख रहा है, इसलिए आंसर नहीं होने वाला, बिकॉज प्रोफेज का मेटाफेज आना चाहिए ना, मेटाफेज तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। मेटाफेज यहाँ दिख रहा है, 2 प्लेट साथ दिख रहा है, तो ये बहुत सही आंसर है। इसका आंसर हमारा 71 का सी होगा, बिकॉज यहाँ पे 2 प्लेट्स दिख भी रहे हैं ना, क्रॉसिंग ओवर भी दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे ब्लैक वाला पार्ट उजले के साथ चला गया, उजला वाला पार्ट ब्लैक के साथ चला गया। 72 द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है वो 4 फेज में डिवाइडेड है, यू नो इट वेल। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर बताना है। प्रो मेटा एनाटीलो, ठीक है ना, प्रो मेटा एनाटीलो, प्रो मेटा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज होता है, ठीक है। बहुत 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 इजी क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन, मेरा सीरी अटका नहीं था, मैं बहुत इजी बोलना चाह रहा था, ठीक है ना, ठीक है। म्यूसिस एंड माइटोसिस डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज इन म्यूसिस एंड माइटोसिस डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज इन म्यूसिस। क्या होता है म्यूसिस के दौरान बताना है। म्यूसिस और माइटोसिस डिफर करता है एक दूसरे से। ऑप्शन पढ़ते हैं, द 4 न्यूक्लियाई आर फॉर्म, द 4 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड आर नॉट सिमिलर टू पेरेंटल वंस। म्यूसिस एक कैरेक्टर बताना है, बिकॉज इन म्यूसिस, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर एंड एक्सचेंज पार्ट्स। नेक्स्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट्स हाल्फ्ड, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही, सारे की सारी चीजें होती है म्यूसिस में, और ये सारे की सारी चीजें माइटोसिस में भी नहीं होती, सारी की सारी चीजें माइटोसिस में नहीं होती है ना। तो 73 का क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, सेल डिवीजन इज इनिशिएटेड बाय, सेल डिवीजन इज इनिशिएटेड बाय, किसके कारण सेल डिवीजन इनिशिएट होता है। सीबीएसई का क्वेश्चन है, बहुत पुराना है मानता हूं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो इजी होता है, अच्छा मान लो कि 2020 में एक क्वेश्चन आता है जो कहता है कि पावर ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल इज, आपका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया था, और यही क्वेश्चन 1996 में आया हुआ है, या फिर 1992 या फिर 1983 में आया हुआ है। तो क्या ये क्वेश्चन मैं ये नहीं कह सकता कि पास्ट ईयर से आया है। सब बोले नहीं नहीं सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आए चाहे ना आए, तो ऐसा ही वाला बात है भाई, कि क्वेश्चन तो इजी होते हैं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते। तो पास्ट ईयर में अगर वो क्वेश्चन लिखा हुआ है और हम लोग सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब यही ना होता है कि हम लोग हर पॉसिबिलिटी को नकार रहे हैं कि हमारा मार्क्स अच्छा नहीं होगा, यानी हमारा मार्क्स अच्छा होने वाला है। हमारा यानी कि सेंस आपका, ठीक है। मैं आपको हमेशा अपना फैमिली के अंदर रखता हूँ, इसमें हमेशा हम या मैं और के ज़्यादा मैं हमारा ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। 74 का आंसर सेल डिवीजन का क्या होगा, सेंट्रोजोम होगा, सेंट्रोजोम के डिवीजन के कारण, और सेंट्रोजोम के कारण सेल डिवीजन इनिशिएट होता है। यहाँ पे और भी कोई चीज़ ऐसा नहीं है जिसमें हम लोग इसका आंसर लगाएं जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। सेंट्रियोल जो होता है वो सेंट्रोजोम के अंदर होता है, ठीक है ना, सेंट्रोजोम के अंदर होता है। एक सेंट्रोजोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, कार्टविला के स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंडोमाइटोसिस रिफर्स टू, एंडोमाइटोसिस मतलब क्या होता है ना, कि माइटोसिस तो हो रहा है, माइटोसिस तो हो रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। माइटोसिस तो हो गया लेकिन दिखाई नहीं दिया। तो माइटोसिस में होता क्या है, बेसिकली क्या हो रहा है माइटोसिस में क्या होता है कि जो डॉटर सेल्स होती है और डॉटर सेल्स जो होती हैं उनमें हमें क्रोमोसोम नंबर बराबर दिखाई देता है। इसका मतलब डीएनए का डिप्लीकेशन होता है, लेकिन सेल डिवीजन हो रहा है, तो हमें पता चलता है कि माइटोसिस हुआ है। लेकिन मान लो कि सेल डिवीजन ना हो, ठीक है, सेल डिवीजन ना हो लेकिन डीएनए फिर भी रेप्लिकेट कर जाए और डीएनए डबल हो जाए, उस तरह के माइटोसिस को हम लोग इंडोमाइटोसिस कहेंगे। उसमें क्या होता है कि डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम तो हो जाता है लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता, पॉलीप्लॉइडी हो जाता है वो केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। पेयरिंग से समझ में आ गया होगा आंसर क्या है इसका। पेयरिंग एक शब्द ही काफी है इसका आंसर बताने को। मैं जब से चैप्टर स्टार्ट किया हूँ सेल वाला, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जिग मतलब का, जिग जो शब्द है ZYG शब्द का मतलब ही होता है पेयरिंग, पेयर, ठीक है ना। ऐसे जाइगोट का मतलब भी हम लोग पेयर से निकालते हैं, मेल और फीमेल गैमेट मिल करके पेयर बनाते हैं तो जाइगोट बनता है। द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉलो द प्रोसेस ऑफ सिनेप्सिस एट द स्टेज, यानी कि सिनेप्सिस मतलब कि पेयरिंग ऑफ, है ना, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस एट
तो दोनों का क्वेश्चन सेम ही है। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ म्यूसिस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन याद रखने की जरूरत है बहुत ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे आपको पेयरिंग है, यहाँ पे सिनेप्सिस है, तो आसानी से याद रहेगा। सिनेप्सिस में ही सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, इसीलिए सिनेप्सिस और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सेम वर्ड दिखाई देने को मिल रहे हैं। आंसर इसका ज़ाइगोटीन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फिल्टर फाइबर्स बाय देयर। देखो मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा अटैच्ड होते हैं, लेकिन कहाँ से अटैच होते हैं, ठीक है ना। तो जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना, वो जाके अटैच होते हैं काइनेटिक कोड से। काइनेटिक कोड से किसके, हमारे सेंट्रोमेयर के, क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के ऊपर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर दो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम लोग काइनेटिक कोड कहते हैं। एक इस तरफ ज्वाइंट होता है, एक इस तरफ ज्वाइंट होता है, ठीक है ना। अगर म्यूसिस में दिख रहा है तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, है ना, और माइटोसिस में भी ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है ना। और ये बीच से कट जाएगा, टूट जाता है घिंचाने के कारण। टूट जाने के कारण क्या होता है, ये दोनों क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम में बदल जाते हैं और अलग अलग पोल पे चले जाते हैं। आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस कैन बी स्टडीड इन। देखो माइटोसिस का प्रोसेस जो होता है वो हम लोग स्टडी कहीं भी कर सकते हैं जहाँ भी क्या बोलते हैं म्यूसिस ना हो रहा हो, जहाँ भी रिप्रोडक्टिव पार्ट ना हो, जहाँ भी गैमेट्स का फॉर्मेशन ना हो रहा हो, जहाँ पे हम लोग, वहाँ पे हम लोग म्यूसिस को पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं माइटोसिस, माइटोसिस हम लोग हर जगह पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, उन चीज़ों के अलावा। आंसर इसका क्या होगा 78 का, ऑल होगा ना, ऑल होगा, बिकॉज ऑनियन रूट टिप हो, गार्लिक रूट टिप हो, टंडल टिप हो, ये सारे के सारे जो हैं एक सोमैटिक सेल के रूप में काम आते हैं, ठीक है ना। ये गैमेटिक सेल नहीं बनाते, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं करते, तो ये आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग व्हिच इज कॉल्ड। जो एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम का, जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया ना कि ये देखो ये क्रोमोसोम है हमारे पास, मान लेता हूँ कि मैटरनल क्रोमोसोम है, ये है पैटर्नल क्रोमोसोम। तो पैटर्नल क्रोमोसोम से मैटरनल क्रोमोसोम में ये पार्ट चला गया इस तरफ और ये पार्ट चला आया इस तरफ, ठीक है ना। तो ये जो एक्सचेंज है ये क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन म्यूसिस द डॉटर सेल्स आर नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट बिकॉज ऑफ। देखो पेरेंट के से सिमिलर नहीं होता है डॉटर सेल म्यूसिस के दौरान, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने के कारण जो क्रोमोसोम का जो ढांचा है, जो सांचा होता है क्रोमोसोम का, जिस ढंग का दिखता है वो अलग ढंग का दिखने लगता है। जैसे हम लोगों ने ब्लैक और व्हाइट वाला इमेज सब देखा है एनसीईआरटी का भी, और अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया इस वीडियो में भी, पिछले वीडियो में भी, तो हमने देखा था कि जो हमारा जो दिख रहा होता है क्रोमोसोम वो अलग ढंग का दिखने लगता है। आंसर क्रॉसिंग ओवर होगा इसका। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का, माइटोटिक स्टेजेस आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन। माइटोटिक स्टेज नहीं ऑब्जर्व होता है, ठीक है ना, माइटोटिक स्टेजेस आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन। देखो माइटोटिक स्टेज मतलब क्या होगा कि जहां पे आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो ये जो चीज है ये कहाँ ऑब्जर्व आपको नहीं होता है ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर इकोलाई होगा। इकोलाई में क्या होता है, ये बैक्टीरिया आता है, इसमें जो न्यूक्लियोइड डीएनए होता है ना, ये डायरेक्टली भी से कट जाता है और कट के अलग अलग हो जाता है, इसमें किसी तरह का फेज देखने को हमें नहीं मिलता है, ठीक है ना। सैक्रोमाइसिस ईस्ट है, क्लोरेला भी आपका क्या बोलते हैं एल्गी है, ठीक है ना, सारे एल्गी हैं बाकी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखे गए हैं सारे के सारे यूकैरियोटिक दिए गए हैं। इकोला एक तरह का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरियोट्स में किसी तरह का फेज देखने को नहीं मिलता है, स्टेजेस देखने को नहीं मिलते हैं, सेल खुद ही अचानक से ही डिवाइड हो जाता है, ऐसे इसको बाइनरी फिजन कहते हैं, माइटोसिस नहीं कहते हैं, ठीक है ना। इससे हमारा ये वीडियो खत्म होता है, अगले वीडियो में मिलेंगे, देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।